लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डोंगा जियोन को बहुत ज्यादा डांटता है क्योंकि जियोन ने उसकी गर्लफ्रेंड योंगचा के दिए हुए प्लांट को कट करके दूसरे पॉट में लगा दिया। डोंगा जियोन को इतना सब कहने के बाद उस प्लेस पर आता है जहां वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड योंगचा के साथ आया था। इसी जगह पर योंगचा ने डोंगा से कहा था कि मेरी एक विश है कि तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके एक डॉक्टर बनो और मेरे हार्ट का ऑपरेशन करो जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। डोंगा ने भी अपनी विश बताते हुए कहा था कि मेरे डॉक्टर बनने तक तुम बिल्कुल ठीक रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। डोंगा इन सारी बातों के साथ साथ योंगचा को भी बहुत मिस कर रहा होता है कि इसी वक्त युनचा आती है। डोंगा एंड युनचा एक दूसरे को इस प्लेस पे देखकर यहाँ आने की वजह पूछते हैं, जिसके बाद मालूम होता है कि युनचा कोई और नहीं बल्कि डोंगा की एक्स गर्लफ्रेंड योंगचा की छोटी बहन है। अब डोंगा एंड युनचा योंगचा के बारे में बहुत सारी बातें करके उसे याद कर रहे होते हैं। डोंगा थोड़ी देर बाद युनचा को वापस घर जाने को कहता है और खुद भी अपना मूड ठीक करके घर लौटता है। लेकिन घर से तो जियोन जा चुकी थी और जाते हुए एक नोट में डोंगा को सॉरी कहती है और साथ ही थैंक यू भी, क्योंकि डोंगा ने जियोन का बहुत ख्याल रखा है। इसी वक्त सोचवाल आता है और डोंगा की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए कहने लगता है कि उसने ही जियोन को योंगचा एंड उसके दिए हुए प्लान के बारे में बताया था, जिसके बाद जियोन चाहती थी कि योंगचा के दिए हुए प्लांट में न्यू लीव्स आ जाएं, जिससे तुम्हें अच्छा लगे। ये सब सुनने के बाद डोंगा को जियोन की फिक्र होती है और ये भी समझ आता है कि उसे जियोन को गुस्से में इतना डांटना नहीं चाहिए था। डोंगा नारी के बारे में जाकर जियोन कहाँ है ये पूछता है, लेकिन नारी को भी नहीं मालूम है कि जियोन कहाँ गई है। अब डोंगा बहुत अपसेट है, इसलिए वो नारी के बार में बैठकर ड्रिंक करने लगता है। अब नशे की हालत में जियोन को चारों ओर देखकर डोंगा भी समझ नहीं पा रहा है कि जियोन उसे हर जगह क्यों दिखे जा रही है। इसी वक्त नारी को जियोन कॉल करके कहती है कि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल डोंगा की बातों से हर्ट होकर जियोन होटल में रहने गई थी, बट होटल में एक आदमी अपनी वाइफ के पीठ पीछे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था और पकड़े जाने पे उसने अपनी वाइफ से झूठ कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड जियोन है। उसकी वाइफ भी जियोन को अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड समझकर उससे फाइट करने लगती है। जियोन तो बेवजह ही अरेस्ट हुई है। नारी अब डोंगा को कहती है कि जियोन पुलिस स्टेशन में है। डोंगा भी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है, जहां जियोन अपसेट होती है। नारी तो पुलिस स्टेशन में ही इस लेडी से फाइट करने लगती है क्योंकि इसने जियोन को परेशान जो किया। इन सब के बाद डोंगा जियोन का सामान लेकर उसके साथ वापस से घर आ रहा होता है कि इसी दौरान इन लोगों में बातें होती है और डोंगा जियोन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। जियोन भी सारी गिले शिकवे भूलकर डोंगा को बताती है उसकी गर्लफ्रेंड ने जो प्लांट उसे गिफ्ट किया है उसमें न्यू लीव्स कभी इसलिए नहीं आए क्योंकि हाइस्टीन प्लांट को विदाउट कट किए उसमें न्यू लीव्स कभी जनरेट नहीं होते हैं। यहाँ पर जियोन की बातों को सुनकर डोंगा को समझ आ गया है कि युनचा इस प्लांट के जरिए उसे क्या कहना चाहती थी। न्यू लीव्स तभी आएंगे जब प्लांट के पुराने लीव्स को काट दिया जाए। मतलब योंगचा के जाने के बाद डोंगा को भी उसे भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब अगली सुबह जियोन की मॉम ऑफिस के कलीग्स के लिए बहुत सारा खाना लेकर ऑफिस आती है और यहाँ उनकी मुलाकात कंपनी के सीईओ से होती है, जिसके बाद कंपनी का सीईओ जियोन की मॉम का क्रश बन जाता है। थोड़ी देर बाद जब जियोन की मॉम डोंगा को ऑफिस में देखती है तो वो समझ जाती है कि डोंगा जियोन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि जियोन ने उनसे झूठ कहा कि डोंगा उनका बॉयफ्रेंड है। तो अब जियोन की मॉम दोबारा से जियोन को ब्लाइंड डेट्स पे जाने को कहने लगती है। अगर जियोन नहीं जाएगी तो वो जियोन की शादी वाली बातें ऑफिस में सबको बता देगी। जियोन ब्लाइंड डेट्स पे तो जरूर जाती है, बट जानबूझकर बुरा बिहेव करती है, जिसे सामने वाला खुद उसे रिजेक्ट कर देता है। अब डेट्स पे रेगुलर जाने के बाद जियोन ये सारी मसले डोंगा, नारे एंड नारे के हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही होती है कि इसी वक्त नारी बताती है कि हमारे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स इस वीक मिल रहे हैं, जिसमें जियोन एंड उसे भी इनवाइट किया गया है। लेकिन उसकी एक फ्रेंड ने जियोन का एक पुराना वीडियो भी भेजा है जिसमें जियोन ड्रंक है और साथ ही बहुत फनी हरकतों के साथ अपने फ्रेंड्स को कह रही है कि अगर वो एक साल में शिहुन से अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाई वो सबको यूरोप ट्रिप पे ले जाएगी। तो इस वीकेंड होने वाले गेट टुगेदर में जियोन को किसी भी तरह अपने फ्रेंड्स को अपना बॉयफ्रेंड दिखाना ही होगा, क्योंकि यूरोप ट्रिप पे सबको ले जाना जियोन एफोर्ड नहीं कर सकती है। डोंगा भी जियोन से कहता है कि मिस जियोन, आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना करके गेट टुगेदर में ले जा सकती हैं।
लेकिन जियोन ये कहकर मना कर देती है कि डोंगा हर बार उसका बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा नहीं कर सकता है, क्योंकि झूठ को कितनी बार भी दोहराया जाए वो कभी सच नहीं हो सकता। दरअसल जियोन को हमेशा यही लगता है कि डोंगा उससे 14 इयर्स का छोटा है, इसलिए उसे डोंगा से दूर रहना चाहिए। लेकिन जियोन ये बात नहीं समझ रही है कि प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। प्यार तो दिल से होता है, एज से नहीं। रात गए, अब डोंगा एंड जियोन साथ बैठकर चिकन खा रहे होते हैं कि इसी वक्त जियोन की बातों को सुनकर डोंगा भी उसे कहता है कि वो जियोन को एक ब्लाइंड डेट ढूंढने में हेल्प करेगा, जिसके साथ वो वीकेंड पे होने वाली गेट टुगेदर में जा सके। अब डोंगा जियोन को सॉफ्ट लड़कियों वाले बिहेवियर सिखाने लगता है, जिससे ब्लाइंड डेट पर सामने वाला इंसान भी जियोन को रूड या एरोगेंट ना समझे। और इसी दौरान इन दोनों की नजदीकियां भी और ज्यादा बढ़ने लगती है। मतलब एक दूसरे के लिए इनके फीलिंग्स अब और बढ़ रही है, जिसे कंट्रोल करना अब आसान नहीं लग रहा। लेकिन 25 इयर्स के लड़के से 39 इयर्स की जियोन प्यार करने से डर रही है। नेक्स्ट डे ब्लाइंड डेट पे जाकर जियोन वैसा ही बिहेव करती है जैसा डोंगा ने उसे सिखाया था। इधर एक दूसरे सीन में हम शीहुन को देखते हैं, जो कि फोटोग्राफ्स लेते वक्त अपनी और जियोन की एक पुरानी इंसिडेंट्स को याद कर रहा होता है, जहां ये दोनों ही एक साथ बहुत खुश हैं। अब वीकेंड पे फाइनली जियोन अपने डेट के साथ अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है, लेकिन जियोन जिस इंसान को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लाई है वो सबके सामने ही बचकानी बातें करने लगता है। तो जियोन को ओल्ड लेडी और खुद को बेबी फेस वाला बंदा कहने लगता है। इनफैक्ट जियोन जब उसे चुप रहने को कहती है तो वो जियोन को सबके सामने नीचा दिखाने लगता है, जिससे जियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पीटने का मन बना लेती है। नारी ये सारी बातें डोंगा को कॉल करके अब बताती है, जिससे डोंगा भी जियोन की हेल्प करने को आ जाता है और सबके सामने ही जियोन को कहने लगता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मेरे पास खुद का घर भी नहीं है और ना ही कोई कार है, हमारी एज गैप भी 14 इयर्स है, बट मैं फिर भी आपको लाइक करता हूँ। मैं आपकी एज का नहीं हूँ, सिर्फ इस वजह से आप मुझे खुद से दूर ना करें। आप मुझे खुद से कितना भी दूर कर लें, मगर मिस जियोन मैं आपसे दूर नहीं जाने वाला। जिस तरह मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे मालूम है कि एक दिन आपको भी मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सब कहकर डोंगा जियोन को हक कर लेता है। जियोन तो डोंगा की बातों से थोड़ी इमोशनल हो गई है। अब सब लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। डोंगा भी जियोन की सारी फ्रेंड्स को जियोन और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है। जियोन के फ्रेंड्स तो हैरान हैं, जियोन का बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम और यंग कैसे हो सकता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि इसी वक्त शिहुन की एंट्री होती है। वही शिहुन जो 6 साल पहले जियोन को छोड़कर चला गया था। आगे की एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट पार्ट में करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।